हेलो, स्वागत है लेसन 24 में प्रकाशित वाक्य के हमारे इस अध्ययन में। आज हम अध्याय 15 के अंतिम वचनों को देखने वाले हैं और हम अध्याय 16 के पहले 9 वचनों को देखेंगे। और आज जैसे हम इन वचनों को देखने वाले हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब ये तो आखिरी सीरीज़ है, 7 न्याय की ये आखिरी सीरीज़ है जो क्लेशकाल के दूसरे आधे भाग में इस पृथ्वी पर लाई जाएंगी। अब हम इन आखिरी 7 न्याय में से पहले 4 को देखेंगे जो कि अविश्वासी और मसीह का इनकार करने वाले संसार पर लाई जाएगी। और अवश्य हम जानते हैं कि इस समय तक संसार ऐसे लोगों से भरा रहेगा जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारक और प्रभु मानने से इनकार किया है। लोग तो परमेश्वर से दूर रहेंगे, परमेश्वर का इनकार करेंगे और ये विश्वास करेंगे कि वो खुद के लिए एक अच्छा स्तर हैं। यशायाह भविष्यवक्ता लोगों के इस दृष्टिकोण को समझता था जब उसने यशायाह 53:6 में ये कहा, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। जो लोग अपने अपने मार्ग पर चलते हैं वो विश्वास करते हैं कि वो सही हैं और अपनी दृष्टि में खुद को धर्मी ठहराते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर ने जो न्याय उनके विरुद्ध में लाया है ये तो सही नहीं है, इस पर सवाल उठाते हैं। चाहे लोग परमेश्वर पर विश्वास करें या न करें, ये तो सच्चाई को थोड़ी भी नहीं बदल सकता है कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो एक दिन उनका न्याय करेगा जो उसके पुत्र का इनकार करते हैं। अब जो न्याय परमेश्वर इस पृथ्वी पर लाएंगे क्लेश काल के दूसरे आधे भाग में, और ये तो इतना भयानक न्याय होगा जिसके बारे में हमने कभी कल्पना नहीं की और ना ही कभी देखा है इन सारे फिल्मों में जो हमने इतने वर्षों से देखी हैं। हमें समझना होगा कि जो लोग इस पृथ्वी पर हैं और उन्हें न्याय से जाना है, उनके पास तो निश्चय ही पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा अवसर होंगे कि सुसमाचार सुने, विश्वास करें और स्वीकार करें। फिर भी वो मसीह का इनकार करेंगे। हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर मनुष्यों तक पहुंच रहे हैं अनुग्रह के साथ और दया के साथ और धीरज के साथ हजारों सालों से, और निश्चय वो समय आएगा और यही वो समय है जब अंत में यानी उस सारे अनुग्रह दया का इनकार करने के बाद तो बस केवल न्याय बाकी रहेगा। अब प्रकाशित वाक्य के हमारे अध्ययन में हमने यहाँ पर पहले ही देख लिया है कि 7 न्याय की 2 सीरीज हमने देखी हैं। अध्याय 6 में हमने यहाँ पर 7 मोहरों के न्याय को देखा है, फिर हमने 7 तुरही के न्याय को देखा है। यानी ये न्याय की 2 सीरीज तो पृथ्वी पर क्लेश काल के पहले आधे समय में आए हैं, 7 साल के क्लेश काल में से। अब देखिए यहाँ पर हम किस क्रम में हैं। अभी हम यहाँ पर दूसरे आधे भाग को देख रहे हैं, यानी क्लेश काल के अंतिम 3.5 साल देख रहे हैं। अब इस क्लेश काल के दूसरे आधे भाग में हम यहाँ पर 7 न्याय के ये तीसरे अंतिम सीरीज को देखेंगे जो क्लेश काल के अंतिम 3.5 साल में होती हैं। अब देखिए किंग जेम्स अनुवाद में इन 7 न्याय के बारे में इन शब्दों में बताया गया जिन्हें हम कहते हैं ये तो 7 प्रकोप का न्याय, और न्यू किंग जेम्स अनुवाद में कहा गया है ये कहता है ये 7 कटोरों का न्याय है। तो अभी हम अध्याय 15 के आखिरी भाग से शुरू करेंगे। हम देखते हैं कि स्वर्ग में तैयारी की जा रही है कि इन न्याय को खोल दे, और फिर अध्याय 16 के पहले 9 वचनों में हम यहाँ पढ़ेंगे। हम यहाँ पर इस 7 न्याय के पहले 4 न्याय को देखने वाले हैं। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं वचन 5 से वचन 8 तक अध्याय 15 से, ताकि इस अध्याय को पूरा कर सकें, और फिर बाद में हम अध्याय 16 से पहले 9 वचन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अध्याय 15 वचन 5 से 8 में हम यही पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियाँ थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूत को
परमेश्वर जो युगानुयुग जीविता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई तब तक कोई मंदिर में न जा सका। तो इन वचनों का अध्ययन करने के लिए आइए यहाँ पर प्रार्थना के लिए रुकते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आपने यह अवसर दिया कि मिलकर आपके वचन का अध्ययन करें। और प्रभु, जैसे हम इस वचन में देखते हैं कि वो अंतिम न्याय जो आप इस पृथ्वी पर लाएंगे मसीह का इनकार करने वाली दुनिया पर, प्रभु हमारे दिल में उन लोगों के लिए दर्द है जो आपको स्वीकार करने से इनकार करते हैं। तो प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जैसे इन वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, आप हम पर प्रभाव डालिए कि हमें जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों के साथ प्रभु यीशु का सुसमाचार बांटना चाहिए। प्रभु, हमारे साथ होइए, हमारी समझ की आंखें खोलिए ताकि हम आपके वचन की सच्चाई को समझ सके। इस पाठ में यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमेन। पिछली बार जैसे हमने अध्याय 15 के पहले 4 वचनों का यहाँ पर अध्ययन किया था, हमें यहाँ पर फ्लैश फॉरवर्ड दिया गया है कि यीशु फसल की कटनी कर रहे हैं या फिर न्याय कर रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने इसका इनकार किया है प्रभु और उद्धारक के रूप में। तो अध्याय 15 के अंतिम इन 4 वचनों में हम देखते हैं कि स्वर्ग में तैयारी कर ली गई है कि इस पृथ्वी पर इन अंतिम न्याय को लेकर आए प्रभु यीशु के वापसी के पहले। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, इन न्याय को जाना जाएगा प्रकोप या कटोरे के न्याय। और इन न्याय की जो गंभीरता इतनी ज़्यादा होगी, ये तो इनके पहले के 2 सीरीज में हमने जो भयानक बातें देखी उससे ज़्यादा होगी। तो देखिए, यहाँ पर सीन शुरू होता है। यहाँ वचन 5 में स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। अब यहाँ पर ये बता रहा है महापवित्र स्थान के बारे में जो कि वहाँ पर स्वर्ग में है। और ये तो वो जगह है जिसे पैटर्न के रूप में उपयोग किया गया उस तंबू का, जिसे मूसा को बनाने के लिए कहा गया था, और फिर उसके बाद में वहाँ पर भवन बना। यानी पहले उस समय में जब मूसा इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा था, मिस्र के बंधन से निकाला। हमने प्रकाशित वाक्य के पिछले अध्याय में इस स्वर्ग के तंबू को देखा है, और हम यही सीख रहे हैं कि निश्चय ही स्वर्ग में एक ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है। ये तो महापवित्र स्थान है, जो ये तो सच में ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर है, और ये ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर का असली वाचा का संदूक रखा है। वो निर्देश जो परमेश्वर ने मूसा को दिए थे, यानी निर्गमन की किताब में, कि वो इस तरह तंबू बनाए, वो तो इस पृथ्वी पर ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए थे। और वो तो निश्चय पैटर्न है उस असली तंबू के बारे में जो कि सच में स्वर्ग में है। और हम वचन 6 में देखते हैं कि स्वर्ग का ये जो भवन है उसमें से ये 7 स्वर्गदूत निकलते हैं, और उनके पास 7 विपत्तियां हैं जो कि पृथ्वी पर डाली जाने वाली हैं। इन 7 न्याय में हमें ये बात मानना होगा कि ये 7 स्वर्गदूत तो निश्चय ही बहुत बहुत पवित्र हैं, अगर उनके पास ये सौभाग्य कि वो स्वर्ग के परमेश्वर के इस भवन से बाहर आएं। क्योंकि अगर हम उस कॉपी के बारे में सोचें जिससे पृथ्वी पर मूसा को बनाने के लिए कहा गया था, तो महापवित्र स्थान में जाने के लिए जो अनुमति थी वो तो बहुत ही कम लोगों को थी। महापवित्र स्थान में और कोई नहीं जा सकता था। महापवित्र स्थान में केवल महायाजक जा सकता था, और वो भी साल में एक बार, यानी बहुत ज़्यादा तैयारी करने के बाद जाता था कि खुद को पापों से शुद्ध करे। तो निश्चय ये बात स्पष्ट है कि ये जो 7 स्वर्गदूत हैं ये परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर ने इन्हें महत्वपूर्ण काम दिया था, और ये तो बहुत ज़्यादा पवित्र होंगे। और हमें बताया गया कि ये जो हर एक स्वर्गदूत हैं उनके पास 7 मरी में से एक एक मरी है। ये तो वो भयानक विपत्तियां थी जो कि पृथ्वी पर लाई जाने वाली थी। तो इस अध्याय के वचन 8 में हम कुछ दिलचस्प बात पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई तब तक कोई मंदिर में न जा सका। ये यहाँ पर हमें बताता है कि ये जो क्लेश काल का मध्य का समय है, जब तक कि ये सारी 7 विपत्तियां पृथ्वी पर न लाई जाए, किसी भी सृष्टि को परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर करने की अनुमति नहीं होगी जब तक ये सारी विपत्ति पूरी न हो जाए। तो हम देखते हैं कि ये जो 7 न्याय हैं जो कि इन 7 स्वर्गदूतों के
द्वारा लाए जाएंगे, ये तो इस पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ में जो भी बुरा हुआ है उसमें सबसे बुरे होंगे। ये बहुत से लोगों को परेशान करता है कि देखें कि जो पवित्र दयालु प्रेमी परमेश्वर है वो इस तरह का विनाश और मृत्यु इस पृथ्वी पर लेकर आते हैं। उन्हें ये समझने में बहुत मुश्किल होती है। देखिए, ये बात हमें समझनी चाहिए। यानी इतिहास में इस समय तक परमेश्वर ने ज़्यादातर उपयोग किया दया का, प्रेम का, परिस्थितियों का, पवित्र आत्मा का, कि लोगों को अपने पास में लेकर आए। अब देखिए, परमेश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह तो बिल्कुल प्रकट है। और सच तो ये है कि अक्सर जो बुरे लोग होते हैं, वो जो बुरे काम करते हैं, उनका तुरंत पृथ्वी पर न्याय नहीं किया जाता है। और अक्सर हम इस बात को देखकर बहुत ही परेशान होते हैं कि हत्यारे, झूठे और लुटेरे, उन्हें तुरंत ही दंड नहीं मिलता है जब वो इस पृथ्वी पर बुरे काम करते हैं। हम अक्सर परेशान होते हैं क्योंकि बुरे लोग वो तो ऐसे आगे बढ़ रहे हैं और जब कुछ बुरा करते हैं तो उन्हें तुरंत कोई दंड नहीं मिलता। ये तो इस बात का सबूत है कि परमेश्वर धीरज धरे हुए हैं और वो इन लोगों को और ज़्यादा समय देते हैं। इस पृथ्वी पर के उनके जीवन में ये समय देते हैं कि वो यीशु को खोजें और अपने पापों से पश्चाताप करें और आखिरकार उसका उद्धार प्राप्त करें। हम हमारे संदर्भ वचन में देख रहे हैं कि इतिहास के उस समय में जब परमेश्वर ने आखिरकार निर्णय लिया कि जिन लोगों ने उसका इनकार किया और अभी भी इनकार कर रहे हैं, अब अंत में उनका न्याय होना है। और जो लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे और वो तो इस न्याय की अधीनता में रहेंगे, आपको ये समझना होगा कि वो तो ऐसे लोग हैं जिनके पास में सबसे उत्तम ऐसी पहुंच दी गई थी कि सुसमाचार सुने और वो उस पर विश्वास करे। आप ज़रा सोचिए कि इतिहास के उस समय में इस पृथ्वी पर वो होंगे, यानी सच में करोड़ों करोड़ों बाइबल होंगी, सच में बहुत सी भाषाओं में, यानी ऐसे हजारों घंटों की बाइबल की शिक्षा होगी जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, जो इंटरनेट पर उपलब्ध होंगे। यानी ऐसे हर तरह के स्रोत होंगे जिन्हें लोग वहाँ पर देख सकेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद पृथ्वी पर के उस समय के लोग, उन्होंने इसका इनकार किया होगा। तो कृपया करके समझिए कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वो दयालु, प्रेमी, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो कि सिद्ध रूप में न्यायी परमेश्वर हैं। और इसलिए वो समझते हैं और जानते हैं कि ये तो न्याय का समय आ चुका है। अब हम अध्याय 16 में आते हैं और यहाँ पर पहले 9 वचन हम पढ़ते हैं इस सेशन में। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वो मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना, उसने कहा, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने न्याय किया है। कहता है क्योंकि तूने न्याय किया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। यानी तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। उससे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। देखिए वचन 1 में, फिर मैंने मंदिर में से किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूत से ये कहते हुए सुना, उन 7 स्वर्गदूत से ये कहते सुना कि जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। यानी देखिए ये स्वर्गदूत शायद वो हिचकिचा रहे होंगे कि इस काम को करे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सच में कितना भयानक है जो वो इस पृथ्वी पर उंडेलने वाले थे। यानी यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये तो उत्तर है, यानी ये उस सवाल का उत्तर है जो कि क्लेश काल के जो संत जो शहीद हुए हैं, जो परमेश्वर से पूछ रहे थे। प्रकाशित वाक्य 6 में, प्रकाशित वाक्य 6:10 में
हम देखते हैं कि स्वर्ग में शहीद हुए संत ये कह रहे थे, उन्होंने कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये तो परमेश्वर का नियुक्त समय है कि अंतिम न्याय को पृथ्वी पर लेकर आए। यानी इस पूरे समय में जबकि शहीद हुए संत परमेश्वर से पूछते हैं कि कब तक, यानी कहिए कि लाखों लोग उस समय तक उद्धार प्राप्त करते हैं, लेकिन अभी समय खत्म होने पर था। जैसे हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर अलग अलग मरियां लाई गई हैं, तो बाइबल के विद्यार्थियों की ओर से ये सवाल उठता है, यानी ये जो न्याय है, क्या ये सच में असली बातें हैं या फिर ये किसी तरह से उपमा के रूप में बताए गए हैं जो बुरी बातों को दर्शाते हैं लेकिन ऐसे असल में नहीं हैं। यानी देखिए, ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसा स्वभाव है जो कि इस न्याय के बारे में है। देखिए, ऐसे भी लोग हैं जो इसे आत्मिक रूप में बताना चाहते हैं जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ये विश्वास करते हैं कि ये तो उपमा के रूप में यहाँ पर बताया गया है और ये जो असल में घटनाएं होगी वैसी नहीं हैं। पर इस बात की कोई बुनियाद नहीं है कि हम इन वचनों को यहाँ पर जो लिखा है, जो न्याय है, उसे छोड़कर और किसी रूप में इन्हें देखें। अब उदाहरण के लिए सदोम और अमोरा शहर जो हैं, जो कि वचन में बताए गए हैं, जहाँ परमेश्वर इन नगरों को नाश करते हैं आकाश से आग बरसाने के द्वारा, ये तो असली विवरण है जिसके बारे में भूतकाल में किसी ने कोई बहस नहीं की है। और जो मरी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र पर लाई थी, उसे हमेशा मिस्र पर लाए गए असली मरी के रूप में लिया गया है। और ये सातों न्याय जो कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 में देखते हैं, ये तो ऐसे ही मिलते जुलते या फिर वैसे ही न्याय हैं जो परमेश्वर ने मिस्र पर लाए थे बहुत साल पहले मूसा के द्वारा। और यहाँ पर इसका अर्थ लगाने के उद्देश्य के लिए मैं विश्वास करता हूँ कि वचन हमें बता देता है कि इन सारे वचनों को, ये इन सारी घटनाओं को वास्तविक रूप में देखें, यानी ये सारी घटनाएं पृथ्वी पर होगी ही। ये तुलना करना तो बहुत ही दिलचस्प होगा कि इन 7 न्याय में जो मरियां आएगी, ये तो वैसी ही मरियां हैं जो कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र पर लाई थी, जिसे आप निर्गमन अध्याय 7 से 11 में देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये मूसा की मिस्र में जो परिस्थिति थी, ये तो एक और घटना है जहाँ पर परमेश्वर ने बहुत से मौके दिए थे कि फिरौन पश्चाताप करे और परमेश्वर को पहचाने और आज्ञा माने, पर हर घटना में वैसा करने से चूक गया। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 की जो घटनाएं हैं, ये तो बिल्कुल उसी के जैसी हैं कि ये भयानक न्याय तो केवल पृथ्वी के लोगों पर लाए गए हैं, यानी उन्होंने प्रभु परमेश्वर को पहचान कर उसे महिमा देने के सारे मौकों को गवा दिया था। तो अध्याय 16 के वचन 2 में हम देखते हैं, हम यहाँ पर इन 7 मरियों में से पहली मरी देखते हैं। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। याद रखिए, ये न्याय ये तो खास करके केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन पर पशु की छाप है, उनके शरीर पर ये छाप है और वो ख्रिस्त विरोधी की परमेश्वर के रूप में उपासना करते हैं। इस समय क्लेशकाल में, ऐसे समय पृथ्वी पर क्लेशकाल के संत होंगे, ये ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पशु की छाप नहीं ली, वो जीवित परमेश्वर की उपासना करेंगे। ये क्लेशकाल के संत जो उस समय जीवित रहेंगे, वो किसी तरह से दुख नहीं उठाएंगे इस मरी से। अब देखिए, ये तो मूसा की मिस्र में जो परिस्थिति थी बिल्कुल उससे मिलती है। और उस श्राप में जो कि मूसा के द्वारा मिस्र पर लाए गए थे, उसने मिस्र के लोगों पर प्रभाव डाला, बाकी संसार पर नहीं। 7 कटोरे का जो पहला न्याय है, ये तो पूरी तरह से मिलता जुलता है छठी मरी से, जो मूसा ने मिस्र पर लाई थी उन दिनों में, जब वो फिरौन को बता रहा था कि मेरे लोगों को जाने दे। आइए इसका विवरण देखने के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 9 वचन 8 से 12 में। तो आइए यहाँ पर तुलना देखते हैं या समानता देखते हैं। वो न्याय जो मूसा ने लाया था, ये तो उस मरी में से छठी मरी थी, और ऐसी ही मरी जो कि क्लेशकाल में होगी, यहाँ हम पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वो सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों
और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएंगी, यानी मनुष्यों और पशुओं पर वो फोड़े बन जाएंगी। इसलिए वो मुट्ठी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वो मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। तो निर्गमन से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये फफोले जो कि मिस्री लोगों पर निकले थे, इन्होंने मिस्रियों पर ही प्रभाव डाला। और यहाँ पर जो जादूगर बताए हैं इन लोगों पर आए, ये तो फिरौन के आत्मिक सलाहकार लोग होते थे जो झूठे ईश्वर की उपासना करते थे और अपनी सामर्थ और अपने जादू का उपयोग करते थे, और वो भी उन्हें नहीं बचा सके परमेश्वर के इस क्रोध से जो उन पर आया था। और हम देखते हैं कि ये फोड़े जो मिस्रियों पर आए थे वो तो सच में इतने बुरे थे कि ये जादूगर जो इतने समय तक मूसा का विरोध करते जा रहे थे, वो अब दर्द के मारे मूसा के सामने खड़े नहीं रह पाए। अब देखिए, इस तरह के बड़े फोड़े या फफोले जो है वो पृथ्वी के लोगों पर आएंगे, जैसे हम यहाँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 में देखते हैं। वो वैसे ही होंगे, वो तो बहुत ही दुखदाई होंगे और वो किसी तरह से ठीक नहीं होंगे। हम देखते हैं, यानी अगले सेशन में जब हम 5वें कटोरे को देखेंगे, 5वें न्याय को, इन अंतिम 7 न्याय में, कि लोग अभी भी उन फोड़ों से दुख उठा रहे हैं जो पहली मरी में आए थे। हमने ये देखा और ये भी देख रहे हैं कि इस भयानक दर्द के बावजूद जो इस कारण लोगों पर आए थे, लोगों ने फिर भी पश्चाताप करके परमेश्वर को महिमा देने से इनकार किया। और सच में अध्याय 16 के इस अंतिम वचन में, यानी वचन 21 में, ये सारी मरी जो इस पृथ्वी पर आई थी, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के मनुष्यों ने फिर भी परमेश्वर की निंदा की, हालांकि उन्होंने उसके न्याय की सामर्थ और शक्ति देखी थी। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आता है उन लोगों के बारे में जो उद्धार के लिए जीते गए हैं, यानी जिन लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह और दया है, उन पर परेशानी नहीं आएगी। प्रेरित पौलुस लिखता है रोमियो अध्याय 2 वचन 4 में, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? लोग सामान्य रूप में उद्धार के ज्ञान में आते हैं और उद्धार प्राप्त करते हैं जब वो स्पष्ट समझ रखते हैं परमेश्वर की भलाई के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में और उसके अनुग्रह और दया के बारे में। अब यहाँ पर फिर से बताया गया कि लोग तो अक्सर परमेश्वर के लिए जीते जाते हैं इस पृथ्वी पर लाए गए न्याय के कारण, और ये अध्याय इसे बहुत स्पष्ट रूप में साबित करता है। अब अध्याय 16 का वचन 3 यह हमें दूसरे कटोरे का न्याय बताता है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वो मरे हुए मनुष्य के लहू जैसे बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। और कई सदियों तक इस बात पर चर्चा की गई कि क्या ये जो न्याय है केवल भूमध्य सागर के बारे में ही कह रहा है या ये संसार के सभी महासागर के बारे में कह रहा है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ये केवल भूमध्य सागर के बारे में ही है। ये इसलिए क्योंकि वचन के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि भूमध्य सागर को ही सागर या समुद्र के रूप में बताया गया। मैं सोचता हूँ कि इस संदर्भ में इसके लिए अच्छा अर्थ ये होगा कि ये जो न्याय है ये पृथ्वी के सभी महासागर पर प्रभाव डालता है। अब ये तो इस संदर्भ में निश्चय ज़्यादा समझ की बात होगी, क्योंकि परमेश्वर पूरे संसार पर न्याय ला रहा है उन पर जो यीशु पर विश्वास नहीं करते। और फिर दूसरे तुरही का न्याय जिसके बारे में हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 में पढ़ा है, यहाँ अध्याय 16 में जो न्याय है ये तो उस न्याय का अगला भाग है। हमने अध्याय 8 में दूसरी तुरही के न्याय में देखा कि 1/3 समुद्र लहू बन गया था, लेकिन अभी इस न्याय में संसार के बाकी समुद्र जो है वो लहू बन गए। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि समुद्र अगर लहू बन जाए ये तो पूरी तरह से पानी को बदल देगा, समुद्र के पानी को, जिसका अर्थ है कि समुद्र का हर जीव इसके कारण मर जाएगा और जो प्राकृतिक विपदा होगी उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इन सब सड़ने वाले जंतुओं की जो बदबू है भयानक होगी, ये तो ऐसी होगी जिसको बयान नहीं कर सकते। और फिर इसके साथ ही निश्चय ही कि फूड सप्लाई का जो तरीका होगा वो एक ही झटके में नाश हो जाएगा पूरी पृथ्वी पर। जबकि हम सोच रहे हैं कि ये सच में कितना भयानक होगा
ये इससे भी बुरा होता है। वचन 4 से 7 हमें यहाँ पर बताता है। तीसरे कटोरे के न्याय के बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। ये जो न्याय है ये बिल्कुल मिलता जुलता है उस पहले मरी से जो कि मूसा ने मिस्र के ऊपर लाई थी, जो निर्गमन 7 में पाया जाता है। अब हम उसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप इसे ज़रूर देखिए। निर्गमन अध्याय 7 वचन 19 से 24 तक। तो आप पाएंगे कि इसी तरह का न्याय मिस्र पर लाया गया था। ये एक ऐसी घटना है जहाँ पर परमेश्वर फिर से साबित करते हैं कि उसका नियंत्रण है पृथ्वी पर की इन सारी चीज़ों के ऊपर। परमेश्वर ने शून्य में से पानी बनाया और हम जानते हैं कि उसके पास सामर्थ्य है कि जैसे चाहे वो उस पानी को बदल दे। उदाहरण के लिए सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु ने पानी को दाखरस बनाया। ये तो निश्चय ही बेहतर था उसे लहू बनाने के बजाय। अब यहाँ पर ये स्वर्गदूत जिसे पानी का स्वर्गदूत कहा गया है, अब ये एक और उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर स्वर्गदूतों का उपयोग करते हैं। यानी स्वर्गदूतों में क्रम होता है, उसके पास तो लाखों लाखों स्वर्गदूत हैं, वो उनका कैसे उपयोग करते हैं कि पृथ्वी की बातों पर नियंत्रण करे। ये बात सोचना दिलचस्प है कि परमेश्वर ने सच में स्वर्गदूत रखा है जिसे उसने अधिकारी रखा, यानी इस पृथ्वी पर के पानी के ऊपर अधिकारी। और एक जगह पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत यहाँ पर रखे हैं कि वो पृथ्वी के ऊपर में न्याय का काम करें। अब इस संदर्भ वचन में पानी का जो स्वर्गदूत है ये तो परमेश्वर के साथ सहमत होकर उसकी सटीकता के बारे में कहता है कि उसका ये न्याय सही है कि उसने पृथ्वी पर के पानी को यानी ताज़े पानी को, पीने लायक पानी को लहू बना दिया। क्योंकि यहाँ पर ये कहता है अब वो लोग जो कि इसके कारण प्रभावित होंगे जब ताज़ा पानी लहू बन जाएगा, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने निर्दोष लोगों का लहू बहाया, क्लेश काल के संत और भविष्यवक्ताओं का। क्योंकि ख्रिस्त विरोधी और जो उसके सहायक हैं वो तो सच में लहू बहाना चाहेंगे। यानी देखिए, परमेश्वर की आज्ञा भंग करने के लिए ये स्वर्गदूत कहता है कि तूने बिल्कुल सही किया है कि अब परमेश्वर उन्हें पीने के लिए लहू दे रहा है। ये तो एक और उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर अक्सर पापी की जो पाप में इच्छा होती है उसे लेकर उनके ही विरुद्ध में कर देते हैं न्याय के रूप में। अब उदाहरण के लिए ये जो परमेश्वर की युक्ति है ये एस्तर की किताब में पाई जाती है। यह एक बुरा व्यक्ति जिसका नाम हामान था, वो चाहता था कि एस्तर के चाचा मुर्दकई को फांसी दे दे, उसे फंदे पर लटका दे ताकि वो पूरी तरह से आज़ाद हो कि उस समय के पर्शिया में रहने वाले यहूदियों को नाश कर दे। लेकिन परमेश्वर ने बुरे नामान पर ही न्याय लाया। परमेश्वर ने ऐसा किया कि आखिरकार उस फांसी के फंदे पर हामान चढ़ाया गया, मुर्दकई नहीं चढ़ाया गया। और हमने पहले ही देख लिया है कि इस पूरे संसार में ताज़े पानी के ऊपर कितनी बड़ी बहस हो रही है ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। हमारी कलीसिया पश्चिम बंगाल के राज्य में सेवकाई में जुड़ी है और हमारी कलीसिया की ओर से उनके लिए हमने बोरवेल खोद कर दिए ताकि उनके पास ताज़ा पानी हो। तो कल्पना कीजिए वो गड़बड़ी और सारी परेशानियां जो उस समय संसार में होगी कि अचानक पृथ्वी पर के ताज़े पानी के सोते इस तरह से नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से अब देखिए वचन 8 और 9 में हम यहाँ पर चौथे कटोरे के न्याय को देखते हैं जो पृथ्वी पर उंडेला जाता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। हमें यहाँ पर समझना होगा कि सूर्य की तपन अगर जरा सी भी बढ़ जाए तो उसके परिणाम में इस पृथ्वी पर विनाशकारी घटनाएं होंगी। और हमें ये समझना होगा कि जो सूर्य है वो तो इस पृथ्वी पर सच में रोशनी देने के लिए है और ये सच में अच्छी बात है क्योंकि इसके कारण पौधे बढ़ते हैं, इससे ऐसा तापमान होता है जिसमें हम जी सकते हैं। और ये सारी जो बातें हैं ये तो बिल्कुल सटीकता से बनाई गई हैं, यानी सूरज से हमारी दूरी,
या हमारा वातावरण का जो कॉम्पोजिशन है और पृथ्वी पर जो विंड पैटर्न है, वो पृथ्वी का झुकाव और उसका घूमना, देखिए ये सारी चीज़ें ये तो भागी हैं कि इस पृथ्वी को बचा कर रखें और सूर्य के साथ सकारात्मक संबंध में रखें, ताकि इस पृथ्वी पर हम आराम से जी सके ज़्यादातर भागों में। और हम ये भी जानते हैं कि अचानक पृथ्वी की जो दशा है वो सही नहीं रहेगी और ये ऐसा समय होगा जहाँ पर सूर्य सच में इस पृथ्वी के ऊपर बुरा प्रभाव डालेगा, यानी फसल और दूसरी आम बातों पर। इस चौथे कटोरे के न्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर इस बात की अनुमति देगा कि ये जो सूर्य है वो तो इस पृथ्वी पर बहुत ही प्रभावी रीति से काम करें और उस समय पृथ्वी पर जो लोग होंगे वो तो पूरी तरह झुलस जाएंगे और वो सूर्य के कारण बहुत ही बेचैनी में होंगे। मलाकी भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणी के चौथे अध्याय में इस भारी मरी के बारे में बताता है। मलाकी अध्याय 4 के पहले वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते और उसे स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी ये विचारधारा है कि वो उसे पुकारते हैं उस समय जब प्रकृति या प्रकृति की सामर्थ उनके ऊपर विनाश लेकर आती है। मैंने खुद इसका अनुभव किया है 2005 में, जब अमेरिका का समुंदर किनारा पूरी तरह से उस बवंडर के द्वारा नाश हुआ जिसका नाम था कटरीना। हमारे चर्च का समूह लुजियाना में गया, जहाँ की ये विपत्ति बहुत ज़्यादा थी। वो इस बवंडर के कारण नाश हुआ था और हमने वहाँ पर जाकर बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाया जिनके घर नाश हो गए थे। हमने वहाँ के लोगों में बड़ी इच्छा देखी कि वो हमारे साथ प्रार्थना करें और सुसमाचार सुने, क्योंकि उन्होंने उस बड़ी सामर्थ को देखा था, प्रकृति की विपदा देखी और तुरंत ही उन्होंने अपना सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा दिया। तो आप शायद सोचेंगे कि ऐसे पल में जब परमेश्वर इस तरह की बड़ी विपत्ति को लेकर आते हैं प्रकृति के द्वारा, सूर्य के द्वारा इस पृथ्वी पर, तब लोगों के हृदय तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप में उसकी ओर फिरेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश वचन 9 हमें बताता है कि इसके बजाय यहाँ पर इसका उल्टा ही हो गया। हम पढ़ते हैं उन्होंने मन नहीं फिराया और उन्होंने उसको महिमा नहीं दी। तो देखिए ये पहले 4 प्रकोप के या कहिए कटोरे के न्याय हैं इस पृथ्वी पर। हमारे अगले सेशन में, सेशन 25 में, हम बाकी के कटोरे के न्याय का अध्ययन करेंगे जो पृथ्वी पर आएंगे। देखिए सच में ये तो हमारा दिल तोड़ देता है कि हम इन सारे न्याय की गंभीरता को यहाँ पर पढ़ें और ये कल्पना करें कि उस समय पृथ्वी पर जो लोग होंगे उनके साथ क्या होगा। ये दुख की बात है कि हम ये सोचें कि अभी इस समय हमारे संसार में ऐसे लोग हैं, उन्होंने अपने मनों को इतना कठोर कर दिया कि कोई भी बात उन्हें पश्चाताप की ओर लेकर नहीं आती है कि वो प्राप्त करें परमेश्वर ने उनके पापों के लिए दिए एकमात्र प्रयोजन को। हम जिस समय में रहते हैं हमें कभी अनुमान नहीं लगाना है कि कौन ऐसा है जो कि उद्धार प्राप्त करने के योग्य है। हमें उन सभी लोगों तक सुसमाचार लेकर जाना है जिन तक हम पहुंच सकते हैं। हम इसे प्रभु पर छोड़कर उस पर भरोसा करते हैं कि उन्हें अपने राज्य में लेकर आए जिन्हें उसने पहले से चुन कर रखा है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आपका क्रिसमस अच्छा रहा, हमारे उद्धारक के जन्म को उत्सव मनाया और हमारी प्रार्थनाएं आपके लिए है कि नया साल जो आपके लिए संपन्नता का और आशीर्वाद का हो। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम शोक करते हैं उन विपत्तियों के लिए जो इस पृथ्वी पर आएंगी। हमारा दिल उन लोगों के लिए टूट जाता है जिन्होंने आपका इनकार किया और वो इस भयानक न्याय में से होकर जाएंगे। प्रार्थना करता हूँ आपकी आत्मा हमें प्रोत्साहित करें कि हम पिता के काम में सक्रिय हो और उसे करते जाएं, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच्चाई को सुने और सच्चाई को स्वीकार करें इस भयानक दिन के आने के पहले। प्रभु, इस बाइबल स्टडी में आपने हमारी अगुवाई के इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन। परमेश्वर आशीष दे। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी, सेशन 25 में।